अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन का, पेज नंबर 57 है। यू कैन ओपन योर बुक्स। सेल मेम्ब्रेन जो है, पहले तो सेल वॉल हमने पढ़ी थी और इसमें हमने कहा था कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। सेल मेम्ब्रेन जो है सेकंड लेयर है प्लांट की, जब प्लांट सेल की, जबकि फर्स्ट लेयर है एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसमें मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ कि जिसके पास सारी ऑर्गेनेलिज है प्रॉपर न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक है जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है। ये आगे कंप्लीट क्वेश्चन आएगा आपको। ऑल द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। एक जैसे सेल होता है, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की बात कर लें, ऐसे करके गोल सा, ठीक है। ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको जैसे शहद की तरह का होता है, ना बहुत पतला और ना बहुत सख्त होता है, ठीक है वो, और उसके अंदर ऑर्गेनेलिज फ्लोट कर रही होती हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को जिसने कवर किया होता है, जिस मेम्ब्रेन ने, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर, बैरियर कहते हैं रुकावट को। ठीक है, ये एक रुकावट होता है कि चीज़ें अंदर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, तो उसके दरमियान में ये रुकावट होती हैं। ये केमिकल्स को सेंस करके तो चीज़ों को अंदर भी भेजेगा और चीज़ों को बाहर भी निकालेगा। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ कर देगा, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा। allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside the cell। fencing कहते हैं, जैसे बाड़ नहीं होती जो जहाँ पे जानवर रखे होते हैं उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई हुई होती है कि जानवर बाहर ना निकलें। ठीक है, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन फेंस कर देता है ताकि जो केमिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर ही रहें। ठीक है जी, ये होगी डेफिनेशन यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन की हेडिंग दे लें। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। पहला फंक्शन ये है कि ये सेल की कंपोजिशन को मेंटेन रखता है। दूसरा फंक्शन इसका है, इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, वाइटल कहते हैं अहम, रोल फंक्शन या किरदार, ये जो अहम किरदार उसका है कि वो इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन रखता है। उसके अलावा वो क्या करता है, उसके अलावा मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि केमिकल्स, हर केमिकल को बाहर नहीं जाने देता और बाहर से अंदर नहीं आने देता, केमिकल को सेंस करता है। सेंस कैसे करता है कि इसके स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ जो है ना सिग्नलिंग सेल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो सिग्नल करते हैं केमिकल्स को और फिर अंदर और बाहर उन चीज़ों को जाने देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसके ऊपर आप हेडिंग देंगे कंपोजिशन, ये किस किस चीज़ से मिलके बना है। केमिकल एनालिसिस रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से शुरू कर ले या फिर आप खाली यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विद द स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द सेल के ऊपर डब्बा इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सेल मेम्ब्रेन को कहाँ से एग्जामिन किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं ना, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन वाले से जो है वो एग्जामिन किया। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, आपने यहाँ तक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। इसके ऊपर हेडिंग देंगे आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये आपको सेपरेट भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाई लेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। लिपिड बाई लेयर, लिपिड की बाई का मतलब होता है 2, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं जिसके अंदर एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे होना या फंसे हुए होना, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर ये उन्होंने आपको ऐसे कट करके दिखाया। ये लिपिड की बाई लेयर है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, उसके दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं। ये भी आपको प्रोटीन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद है द लिपिड बाई लेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। ये जो लिपिड बाई लेयर, ऊपर से भी लिपिड नीचे से भी लिपिड, इसका क्या मकसद है कि मेम्ब्रेन के अंदर इलास्टिसिटी पैदा करे ताकि वो मटेरियल ज़्यादा मूव होना है तो वो खुल सके, कम मूव होना है तो वो तंग हो सके। और फ्लूइडिटी कहते हैं कि जो लिपिड की थिकनेस है उसको प्रॉपर रखने के लिए ये ज़रूरी हैं दोनों चीज़ें। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, दीज आर जॉइंड विद प्रोटीन्स और लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें
ये जो गोल गोल हेड्स हैं ये हो गए लिपिड के, और ये जो नीचे धागे तरह है ये टेल है, ये हेड है ये टेल है, और ये किसका स्ट्रक्चर है, लिपिड का, ये ऊपर भी नीचे भी, दरमियान में प्रोटीन। ठीक है, अब हमने पढ़ा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल डायरेक्टली, ये आपको नज़र आ रही है प्रोटीन, अगर डायरेक्टली प्रोटीन से अटैच है तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, इफ़ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली अटैच विद द प्रोटीन दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। इफ़ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली अटैच विद लिपिड मॉलिक्यूल दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास these are joined with the proteins or lipid of the membrane. In eukaryotic cell cholesterol is also present in the lipid bilayer. यहाँ पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा कोलेस्ट्रॉल का, ये क्यों मौजूद होता है, ये भी लिपिड्स की जो थिकनेस है उसको प्रॉपर करने के लिए यहाँ पर मौजूद होता है, ताकि लिपिड्स जो हैं वो थिक ही रहें। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, इसके ऊपर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेलिज, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ जो ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर सिंगल सेल होती हैं, कुछ डबल सेल होती हैं। ठीक है, डबल सेल वॉल होती है उनके ऊपर, डबल वॉल होती है ऊपर, कईयों के ऊपर सिंगल वॉल होती है, कईयों के ऊपर डबल वॉल होती है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे बताया कि कुछ यूकैरियोटिक सेल में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जो डबल मेम्ब्रेन्ड होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी apparatus है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये कंप्लीट आगे टॉपिक आएंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशंस लिख देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम बताती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने दोनों डेफिनेशंस लिख दी हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, इफ़ प्रोटीन मॉलिक्यूल आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कार्बोहाइड्रेट दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर, इफ़ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली अटैच टू लिपिड्स दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये दो डेफिनेशंस भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अब डायग्राम मैं एक दफ़ा आपको ड्रॉ करती हूँ, तो फिर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। अच्छा जी, डायग्राम किस तरह ड्रॉ करनी है आपने, सबसे पहले इस तरह, यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 सर्कल्स बनाए हैं, 4 4 4, ये लिपिड है। ठीक है, फिर इनकी टेल्स बनाते हैं इस तरह से। उसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे इस तरह से, प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसके बाद यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, ऐसे करके इसको आप कलर कर देंगे सारा। ठीक है जी, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल डायरेक्टली लिपिड के साथ, तो इसको क्या देंगे, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है जी, और यहाँ पर डायरेक्टली अगर प्रोटीन के साथ है तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है जी, ये हो गया आपका लिपिड। ठीक है, इसको आप कह देंगे हेड, इसको आप कह देंगे टेल, इसको आप कह देंगे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नीचे आप लिख देंगे मॉलिक्यूल। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने फ़िगर लाजमी लिखना है। अगर फ़िगर का 1 नंबर होता है, फ़िगर नहीं लिखते तो आपको कोई 0.5 मार्क्स वो काट देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो ये आपके पास डायग्राम, सिर्फ इतनी सारी सिंपल आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखकर ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट। ठीक है जी, अच्छा, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो पता है 2-2 नंबर के बहुत से इसमें से बन सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर का, तो हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग और डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद फंक्शन, 2 फंक्शन हो जाएंगे। थर्ड हेडिंग हमारी होगी कंपोजिशन, यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर आप एग्जांपल दे देंगे, हेडिंग दे देंगे एग्जांपल की। मैंने इसके ऊपर डब्बा बना दिया, आप इधर यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग दे देंगे। एग्जांपल से पहले आप ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों ऐड कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग्स में। उसके बाद आप ये लास्ट में डायग्राम ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है जी, ये आज तक का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन दोनों ही मैं डिस्कस कर लूँगी। इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।